प्यारे बच्चों, बेटे आज का टॉपिक अपना एम्पीयर सर्कुटल लॉ। बायट सावर्ट लॉ पढ़ा था हमने, सेकंड लॉ है एम्पीयर सर्कुटल लॉ। एम्पीयर सर्कुटल लॉ ये बोलता है बेटे कि भाई किसी भी वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इन ए क्लोज्ड पाथ, वो म्यू नॉट टाइम्स होती है टोटल करंट की। मतलब क्या है, जिस तरह मान लिया अपने पास ये कोई वायर है, इस वायर में करंट फ्लो करता है बेटा, आई करंट फ्लो करता है इस वायर में। और हमें पता है जब किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसके सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। जिस तरह हम पढ़ा करते हैं, राइट एंड थंब रूल पढ़ा करते पहले, कि जिस तरह पानी अपने पास ये वायर है, इसमें करंट पास करवा दिया तो इसके सराउंडिंग के अंदर क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाती है। ठीक है। तो मान लिया अपने पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके सराउंडिंग के अंदर मैंने एक क्लोज्ड पाथ एज्यूम कर लिया। मान लिया अपने पास ये कोई क्लोज्ड पाथ है, ये एक ऐसा क्लोज्ड पाथ है जिसके अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी। तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ये जो क्लोज्ड पाथ है, इसकी रेडियस मैंने एज्यूम कर ली कि आर रेडियस का क्लोज्ड पाथ है, आर रेडियस का क्लोज्ड पाथ है। और ये जो क्लोज्ड पाथ है, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। जिस तरह मान करंट ऊपर की तरफ गया तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे कि भाई करंट की तरफ थंब होगा और जिस डायरेक्शन अपनी फिंगर क्लोज होएंगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। हम 10th क्लास में पढ़ा करते हैं। तो यहाँ पर जो एक करंट गया, करंट ऊपर की तरफ गया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस तरीके से चल रही होंगी। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर मान लिया मैं ये पॉइंट एज्यूम करूँ, मान लिया मैंने कोई पॉइंट पी मान लिया यहाँ पे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड पी। और यहाँ पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल लेंथ का, इसकी लेंथ एज्यूम कर लिया, इसकी लेंथ मान ली डीएल है, ताकि हम एम्पीयर सर्कुटल लॉ अप्लाई कर सकें। तो क्या होगा, देखो ये सारी की सारी कंडीशन वैक्यूम में है। ये स्मॉल एलिमेंट ले रखा है, जिस तरह मान लिया अपने पास हमने कोई ये एलिमेंट ले लिया, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है बी, डीएल लेंथ का, डीएल लेंथ है ये। तो एम्पीयर सर्कुटल लॉ क्या बोलता है, मैं इसको प्रूव करूँगा। मैं पहले यहाँ पर एक आर्टिकल करता हूँ, उसके बाद आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखो हमें एक बात पता है, स्ट्रेट कंडक्टर है और इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। और इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैंने आपको बायट सावर्ट लॉ के अंदर आपको कुछ बातें बताई थी। मैंने आपको ये बताया था, अगर मान लो कंडक्टर आपका इनफाइनाइट है, ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अगर इस तरह कंडक्टर आपका इनफाइनाइट है, ऊपर नीचे इनफाइनाइट है, तो यहाँ साइड में जो भी कोई आर डिस्टेंस या ए डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी, यहाँ पर ए माना करते हैं, तो म्यू नॉट 2I/4 पाई ए होती थी इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। तो यहाँ पर भी मैं उसी कंसेप्ट का यूज़ करूँगा। तो इसको प्रूफ कर रहा हूँ, पहले तो मैं इसका एक बार प्रूफ कर देता हूँ, आपको फिर डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो मैंने एज्यूम करा कि जो मैग्नेटिक फील्ड, मैंने एक बार यहाँ पे फाइंड आउट करी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो पी पॉइंट है, एट पॉइंट पी, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, जो एक करंट कैरिंग अपना स्ट्रेट कंडक्टर है, इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आई इस पी पॉइंट पर, इस करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। तो B इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया भी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r ये होती थी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई में 2πr, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है यहाँ पे, ठीक है। मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे बताना कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। लाइन इंटीग्रल का मतलब होगा B.dl, B.dl मतलब मैग्नेटिक फील्ड और क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ कहाँ है, यहाँ पे डीएल लेंथ, डीएल लेंथ मैंने ये टुकड़ा दे रखा है। डीएल किसका पार्ट है, इस क्लोज्ड रीजन का पार्ट है, इस क्लोज्ड पाथ का पार्ट है। लाइन इंटीग्रल मतलब उसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई होता है, म्यू नॉट आई, हमें ये प्रूव करना है। म्यू नॉट का मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी, आई मतलब जो करंट इसमें गया है ये करंट, ये आई होगा। तो हमने प्रूव करना है कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू क्लोज्ड पाथ। इस क्लोज्ड पाथ के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट है, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट होगा, हमने प्रूव करना है। ये एम्पियर सर्किट लॉ है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होगा। तो अब मुझे बताओ लाइन इंटीग्रल अगर मैं लूँ B डॉट डी एल, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूँ B डी एल कोस थीटा। अब B और डी एल दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर थीटा तो हो गया 0 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया अपने पास B डॉट डी एल इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया, इस थीटा को मैं क्या लिख दूँ 0 डिग्री, कोस 0 क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ क्या बच गया B इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बच गया। B कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन किसका, डी एल का। डी एल का इंटीग्रेशन मतलब डी एल मतलब किसका पार्ट है, इस सर्कुलर पाथ का पार्ट है, तो इतना डी एल, इसका इंटीग्रेशन मतलब डी एल प्लस डी एल प्लस डी एल प्लस डी एल प्लस डी एल। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो क्या बनेगा, पूरा पूरा सर्कुलर पाथ बनेगा। तो पूरे सर्कुलर पाथ की लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर। तो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पर B इंटू 2 पाई आर लिख दिया हमने। डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू 2 पाई आर बन गया। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। तो ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये 1 की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पे, B डॉट डी एल इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू कितना म्यू नॉट आई बाई में 2 पाई आर इंटू में 2 पाई आर, ये इसे कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। एम्पियर सर्किटल लॉ है, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये कब है, ये जब है जब यहाँ पर वैक्यूम है। अगर यहाँ पर कोई मीडियम हो ना, कोई मीडियम होगा तो यही आपका बन जाएगा B डॉट डी एल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर आई बन जाएगा। म्यू आर होगा क्या, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी। जो म्यू आर होता है ना, म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू बाई में म्यू नॉट। ये मीडियम की होती है, ये वैक्यूम की होती है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका बन जाएगा इन दैट कंडीशन। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब इसकी हम कुछ एप्लीकेशन करेंगे, इसका कुछ आगे यूज़ करेंगे हम। देखो कैसे, आगे जो है अपने पास अब हम जो पढ़ेंगे ना वो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। एक सर्कुलर सिलेंडर अपने पास, सिलेंड्रिकल शेप की कोई वायर है, सिलेंडर बोल दो या कोई वायर बोल दो, वहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है किसी पॉइंट के ऊपर। देखो वाइट सावर्ट लॉ का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, उसी की एप्लीकेशन एक तरीके से, सॉरी ये एम्पियर सर्किटल लॉ। ये मान ले अपने पास वो कोई सिलेंडर है, आप इसको सिलेंडर बोल दो या कोई वायर बोल दो, जिस तरह वायर भी होती है, वायर भी सिलेंड्रिकल होती है, तो उसमें यहाँ पे थिकनेस थोड़ी ज़्यादा दिखा रहा हूँ ताकि आपको सिलेंडर लगे वो। यही क्वेश्चन वायर के हिसाब से भी आ सकता है, यही क्वेश्चन सिलेंडर के हिसाब से भी आता है। इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये, इनफाइनाइट लॉन्ग। ठीक है, तो जो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट जो कंडक्टर अपने पास, इसके अंदर अज्यूम कर लिया हमने, इसके अंदर करंट फ्लो करता है। अभी आई करंट फ्लो कर रहा है इसका एरिया के थ्रू, जो ये पूरा पूरा एरिया है ना, इस पूरे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जो करंट गया है इसमें, वो अज्यूम कर लिया हमने आई करंट गया है, आई करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर पूरे पूरे एरिया के अंदर। ये जो सिलेंडर दे रखा आपको, इसकी रेडियस जो है, रेडियस इसकी कैपिटल आर मान लिया हमने, कैपिटल आर रेडियस का ये सिलेंडर है। ठीक है, तो जब इसके थ्रू करंट गया तो आप ये देखोगे ये होगा इसका सेंटर पॉइंट, तो इसके अराउंड क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई, ये मान लिया अपने पास इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई, कोई मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड पाथ बन गया।
या मैंने अज्यूम कर लिया, क्लोज्ड पाथ अज्यूम कर लिया। एक क्लोज्ड पाथ मैंने अज्यूम कर लिया, कितनी रेडियस का, मान लिया अपने पास स्मॉल आर रेडियस का मैंने एक क्लोज्ड पाथ यहाँ पर अज्यूम कर लिया। तो करंट ऊपर की तरफ गया है, तो इस पॉइंट के ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूँगा, पी पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट आपका पी है, इधर वाला जो पॉइंट है वो अपने पास, वो पी पॉइंट मैंने उसको अज्यूम कर लिया, पी पॉइंट मान लिया इसको। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड बी। ये करंट ऊपर की तरफ है, अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आएगी, ऐसे घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल डीएल ले लिया, एक डीएल एलिमेंट ले लिया, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। तो यहाँ पर थीटा तो हो गया 0 डिग्री बी और डीएल के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, यहाँ पर एम्पीयर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे हम। एक्चुअली हम यहाँ 3 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, एक बार आउटसाइड द सिलेंडर, एक बार इनसाइड द सिलेंडर, एक बार सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो केस 1 है, 3 केस बनेंगे इसके। पहला केस है जो पॉइंट P है, पॉइंट P लाई आउटसाइड द सिलेंडर, पॉइंट P लाई आउटसाइड द सिलेंडर, कि जो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पर, वो सिलेंडर से बाहर है, ठीक है भाई। तो अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किटल लॉ, अगर हम एम्पीयर सर्किटल लॉ अप्लाई करें, एम्पीयर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई होगा। बेसिक का रिजल्ट है म्यू नॉट आई होता है। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखूंगा मैं बी डी एल कॉस 0 म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। 0 क्यों, क्योंकि डी एल और बी के बीच में हमेशा एंगल यहाँ पर सर्कल के अंदर 0 ही होता है, ध्यान रखना इसको। cos 0 1 होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होगा। डी एल का इंटीग्रेशन मतलब इसके पूरा पूरा सरकमफ्रेंस हो गया, तो b इंटू में 2 पाई आर हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बना। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई और में 2 पाई आर के इक्वल हो गया, म्यू नॉट आई और 2 पाई आर। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू नॉट बाई में 4 पाई 2 आई बाई आर। ये वही रिजल्ट तो है जो मैग्नेटिक फील्ड आती है ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। जो मैंने रिजल्ट आपको बताया था ये वही तो है, ये इनफाइनाइट कंडक्टर था आपका, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये आउटसाइड होगा ना, इस वायर के आउटसाइड पॉइंट होगा P, ये कितना था म्यू नॉट 2 आई और 4 पाई ए। यहाँ पर A मान रखे हमने, ये डिस्टेंस, यहाँ पर क्या मान रखे हमने, इसको R मान रखा है, तो रिजल्ट वही है। तो एक तरीके से आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये आर्टिकल किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो ये बन गया आपको, ये हमने फाइंड आउट कर दी। ये तो कब है, ये है जब पॉइंट आपका कहाँ है, आउटसाइड। अगर पॉइंट आपका हो इनसाइड, इनसाइड अगर पॉइंट है, फिर कैसे सोल्व करेंगे इसको हम, सेकंड केस हम बनाएंगे व्हेन पॉइंट P लाई इनसाइड द सिलेंडर। सेकंड केस आपका व्हेन पॉइंट P लाई इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर पॉइंट P लाई करता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो ये अपना सिलेंडर था, वो इनफाइनाइट सिलेंडर है, इनफाइनाइट सिलेंडर है, ये है कैपिटल R रेडियस का सिलेंडर, ध्यान रखना कैपिटल R रेडियस का सिलेंडर है। इसके सेंटर के थ्रू जो करंट पास करता है, ये करंट जो है वो I करंट, हम लोगों ने इसको पहले भी माना था, अभी भी हमने इसको I मान रखा है। ये रेडियस इसकी कैपिटल R है। हमने एक पॉइंट मान लिया इसके बीच में, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, इनसाइड द सिलेंडर कोई पॉइंट एज्यूम कर ले, मान लो P पॉइंट है इनसाइड द सिलेंडर। तो जो P पॉइंट है, अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट करता हूँ तो ये सर्कल बना है इसका स्मॉल r रेडियस का,
ठीक है। तो जो स्मॉल आर रेडियस का जो सर्कल है, इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ एक बार। अगर मैं स्मॉल आर रेडियस के हिसाब से देखूँ, मैं एक इसको स्ट्रक्चर को कट करूँ, तो इसके अंदर भी एक सिलेंडर बन जाएगा इससे। ठीक है, ये जो सिलेंडर बना इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर रेडियस का सिलेंडर है। ये बाहर वाला कितना था, जो मेन सिलेंडर वो कितना आर रेडियस का, और ये कितना होगा, ये स्मॉल आर रेडियस का सिलेंडर होगा। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, इस पूरे सिलेंडर के अंदर, मतलब इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर कैपिटल आर रेडियस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था उसमें आई करंट था। तो क्या स्मॉल आर रेडियस का जो सिलेंडर है ये अंदर वाला, क्या इसके अंदर भी आई करंट होगा? बिल्कुल भी नहीं, कम होगा इससे कुछ ना कुछ। तो कैसे, देखो यहाँ पर मैं एक बार इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो अपने पास पूरा पूरा जो एरिया है, कौन सा, मैं इसको यहाँ पे साइड में एक बार आपको बता देता हूँ कि जो पाई आर स्क्वायर एरिया था आपका, ये कैपिटल आर, इसमें करंट कितना है, आई। तो यूनिट एरिया में करंट कितना होगा, आई बाई में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इतने एरिया में करंट कितना होगा, जो ये वाला एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर जो अंदर वाला एरिया है उसमें करंट कितना होगा, मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, मतलब आई डैश इज इक्वल टू कितना होगा, आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये करंट होगा जो इस के थ्रू गया है, ये जो सिलेंडर गया है इसके थ्रू करंट जो गया है वो ये होगा। तो आई डैश तो हमें पता लग गया यहाँ पे, मतलब एक वैल्यू तो मुझे पता लग गई कि जो करंट गया है थ्रू इनसाइड सिलेंडर के अंदर, तो वहाँ से जो आई डैश है, आई डैश तो आ गया अपने पास यहाँ से भी आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई या फिर म्यू आई। म्यू आई बनेगा। म्यू आई क्यों बनेगा, क्योंकि अंदर मटेरियल है, अब वैक्यूम नहीं है, तो म्यू बनेगा। हमें पता भी म्यू इज इक्वल टू क्या होता है सर, म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू बाई में म्यू नॉट। तो इसको अगर पुट करो तो यहाँ पे क्या बन गया अपने पास, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर आई डैश। आई डैश क्यों, क्योंकि अंदर करंट अलग है, टोटल करंट अलग था। टोटल करंट तो आई था, अंदर करंट कितना है, आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। तो इसको सोल्व करा मैंने यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये बनेगी बी, एक करंट एलिमेंट लोगे डीएल, उसकी डायरेक्शन भी यही बनेगी डीएल, और बी और डीएल के बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है यहाँ पे सर्कल वाले केस में। तो यहाँ पे अपने पास भाई बी डी एल कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर आई डैश। आई डैश की वैल्यू पुट कर लेंगे बाद में हम। इसको लिखूंगा बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कोस 0 1 होगा इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर आई डैश, बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट म्यू आर आई डैश कितना है, आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट बाई में 2 पाई म्यू आर आई आर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। ये रिजल्ट आ गया अपने पास इनसाइड दिस सिलेंडर। इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कहने का मतलब जो b होगी b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जब मैंने पीछे वाला केस करा था, इनसाइड द सिलेंडर करा था, इनसाइड द सिलेंडर तो ये, सॉरी आउटसाइड द सिलेंडर वाला केस करा था तो ये आया था। तो यहाँ पर तो क्या था, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r थी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। कहने का मतलब ये होगा कि ये जो वायर है अपने पास, सिलेंडर जो है, ये इसकी यहाँ सेंटर पॉइंट होगा। मतलब यहाँ से जितना आप दूर जाओगे मतलब अंदर की बात करा तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो मैक्सिमम रेडियस कहाँ होगी, मैक्सिमम रेडियस सरफेस पे होगी। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। जब आप इससे बाहर जाओगे तो इनवर्सली हो जाएगा, क्योंकि आउटसाइड के लिए इनवर्सली है। फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज। मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले तो इंक्रीज करेगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज करना शुरू कर देगी।
ठीक है, फिर आगे जाओगे तो डिक्रीज करेगी। कहने का मतलब ये होगा, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ, बी का ग्राफ आर के साथ, रेडियस के साथ, तो ये ग्राफ हमें प्लॉट करना पड़ेगा। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये होगा अपने पास कैपिटल आर, मतलब सरफेस होगी ये, सरफेस के ऊपर ये हो गया 0। तो यहाँ से जब आप सरफेस के ऊपर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, यहाँ पर तो क्या होगी, इनसाइड की बात है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, इनसाइड तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है सरफेस तक। उसके बाद क्या होगा, आउटसाइड क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था। यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, कहाँ पर, एट ए सरफेस। तो सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है बेटे, एक ये है टॉपिक अपने पास। अब आज फिलहाल आपको यही करना है, कल हम एक नया टॉपिक, मतलब इसी की एक एप्लीकेशन है वो करेंगे हम। कल हम करेंगे सोलेनोइड और टोरॉइड की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे बेटे।